नमस्कार दोस्तों, सारस्वत क्लासेस में मैं प्रमोद सारस्वत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके बहुत काम का है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा 2024 जो स्टेनो की भर्ती है उसमें तो ये काम का ही है। इसके साथ ही जितनी भी भर्तियां, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या अदर स्टेट की हो, संधि आपका ऐसा पार्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों जब बात करें, क्योंकि आप कई वीडियोस देखते होंगे, देखे भी होंगे, तो यहाँ पे कई शॉर्ट ट्रिक और 5 मिनट में संधि को पढ़ाने का तरीका ये वो कई दिए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स पे नहीं बनते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन लॉन्ग ट्रिक पे भी आते हैं। हमें पढ़ना दोनों ही पड़ेगा, बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। मेरिट लानी है तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी लेके चलूंगा, लॉन्ग ट्रिक भी लेके चलूंगा, हर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि संधि आपके बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि संधि का जो सामान्य अर्थ क्या है, वो होता है मेल। जिस तरह से शादी होती है, जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, शादी होती है और उसके बाद क्या बनता है, बच्चा बनता है। समझिए कि दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की जब रचना हो जाती है, दो लोगों के मिलने से जब तीसरे शब्द की रचना हो जाती है, संधि कहलाती है। बिल्कुल बेसिक पॉइंट समझ में आया आपने। और संधि में जब हम बात करेंगे तो दोस्तों संधि दो तरह की चीजें हम यहां पर पढ़ते हैं। एक होती है संधि, जब दो अक्षरों के मेल से, जब दो अपने वर्ण के मेल से क्या बनता है, वर्णों के, दो वर्णों के मेल से एक नए वर्ण का उत्पन्न, जो एक नया वर्ण उत्पन्न होता है, उसको हम संधि कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब उनका वापस विच्छेद होता है, टूटते हैं, तो उनको संधि विच्छेद कहा जाता है। मतलब उनको वापस से अलग अलग किया जाता है तो संधि विच्छेद होता है। जैसे शादी और तलाक। ठीक है, तो मेल तो हो गया, हिम प्लस आले क्या हुआ, हिमालय, ये क्या हुई, संधि। लेकिन अगर बोला जाए अत्यधिक की का संधि विच्छेद करिए, क्वेश्चन आया अत्यधिक का संधि विच्छेद करिए, तो अब इसको दो भागों में तोड़ना, अति और अधिक, ये दो अक्षरों से मिलकर बना था। तो इन दोनों को जब वापस से जोड़ दिया गया, इन दोनों को वापस से जोड़ दिया गया तो हो गया मेल, तो बन गई संधि। और जब इन दोनों को अलग अलग किया गया तो हो गया विच्छेद और हो गई संधि विच्छेद। ठीक है, तो यहां पर संधि को अगर मैं समझूंगा तो दोस्तों, तो इसके तीन जो रूप होते हैं, तीन प्रकार में ये बटी होती है, तीन भाग होते हैं संधि। एक होता है स्वर संधि। ठीक है, पहली कौन सी हुई, स्वर संधि। दूसरी कौन सी हुई, व्यंजन संधि। और तीसरी कौन सी होती है, विसर्ग संधि। और सबसे पहले जो हम डिटेल से पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि को। किसको पढ़ने जा रहे हैं, स्वर संधि को। और स्वर संधि को समझने से पहले दोस्तों मैंने यहां पर आपके दो चित्र दिए हुए हैं, इसको मैं सेम कास्ट और इंटर कास्ट के माध्यम से आपको स्वर संधि पढ़ाऊंगा, जो आपकी समझने के लिए काफी इजी रहेगी। तो सेम कास्ट क्या होती है, जो जैसे ए और आ की मैं बात करूं, या ई और ई की मैं बात करूं, ऊ और ऊ की मैं बात करूं, अगर इनमें आपस में शादियां हो रही है, मेल हो रहा है, तो हम इसको सेम कास्ट के अंदर लाएंगे, जिसमें ब्लू कलर का जो व्यक्ति है वो आपके इस तरफ है। और जहां पर दोस्तों, तो ये तो हुआ सेम कास्ट। और जहां इंटर कास्ट, मतलब इसकी शादी इससे और इसकी शादी इससे आ प्लस ई जुड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे इंटरकास्ट, जिसमें हम फीमेल वाला पार्ट जो है उसको लेफ्ट, ये आपके इस साइड में रखेंगे और मेल को इस साइड में रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जांपल देने के लिए, समझने के लिए बहुत इजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर संधि को। चलिए, स्वर संधि मैंने आपको बताया था कि जब इस तरफ ये पार्ट रहेगा तो ये है सेम कास्ट मैरिज, सेम कास्ट मैरिज और स्वर संधि। अब इसके बारे में अपन और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि स्वर संधि होती क्या है। अब पॉइंट आ रहा है, स्वर संधि क्या होती है। देखिए, मैंने आपको ध्वनि और वर्गीकरण में, ध्वनि और उसके वर्गीकरण में बताया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं। टोटल 11 प्रकार के स्वर होते हैं, जिसमें ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ ये होते हैं। पहली चीज ये याद होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं स्वर संधि में। जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर और स्वरों के मेल को, यहां पर व्यंजन की बात नहीं हो रही है, यहां स्वर और स्वरों के मेल की बात हो रही है। ठीक है, स्वर स्वर आपस में मिलेंगे, स्वर संधि कहलाएगी।
जैसे विद्या प्लस अर्थी। अब आप बोलोगे सर इसमें स्वर कहाँ है ना? देखो, विद्या प्लस आ, तो आ प्लस आ बराबर होता है आ, और यहां पर दिख रहा है आ, विद्यार्थी। इसी तरीके से ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बन रही है बड़ी ई, ये सेम कास्ट मैरिज हो रही है। यहां पर देखिए ई की शादी हो रही है। मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। अब इसमें स्वर संधि में सेम कास्ट इंटरकास्ट दोनों चलेगा, अभी मैं समझाऊंगा। जैसे यहां पर आइए, महा प्लस ईश, आ प्लस बड़ी ई, और क्या हुआ इससे बना क्या, आ प्लस ई, महेश। तो आ गया एक ही ध्वनि का विकार उत्पन्न हुआ है। तो ये हमारे पास सामने आए हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या कहती है। हम इनको देखते ही ये बता दें कि ये स्वर कौन सी संधि, स्वर संधि के भी कई सारे पार्ट होते हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे कैसे स्वर संधि भी कौन सी होती है, क्या होती है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि जब दो स्वर आपस में मिलेंगे और एक नए स्वर का उत्पन्न करेंगे तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, संधि के बारे में हमने जब पढ़ा तो संधि के प्रकार पढ़े। संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और अब जो स्वर संधि है दोस्तों, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं आपको ज्यादा नहीं सोचना है, 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते, नियम होते हैं। कई जगह पे 9 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 11 मिलेंगे, 12, 13, कोई लिमिट नहीं है। व्यंजन संधि के नियम होते हैं। विसर्ग संधि के कितने प्रकार होते हैं, विसर्ग संधि के प्रकार नहीं होते, विसर्ग संधि के नियम होते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रख लीजिए। कोई भी आपसे पूछता है सर संधि के कितने प्रकार हैं, संधि के 3 प्रकार है। स्वर संधि के कितने प्रकार है, स्वर संधि के 5 प्रकार है। व्यंजन संधि के कितने प्रकार है ही नहीं। विसर्ग संधि के प्रकार नहीं है, क्या है, नियम है। ठीक है, और नियम सेलेक्टिव नियम नहीं है, मतलब आप गिनती करके नहीं बता सकते हो कि इतने ही नियम है क्या। ठीक है, चलिए तो पहले हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। स्वर संधि में 5 संधियां इसके प्रकार हैं, और पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण, और पांचवा है अयादि। देखिए पढ़े लिखे हैं, याद होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ लेता है, बहुत नॉर्मल चीज है, स्कूल टाइम से अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो दीर्घ है, फिर गुण है, फिर वृद्धि है, फिर यण है, और फिर अयादि संधि है। इसको आप देखिए इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो डी होता है, डी पहले आता है, जी, डी से दीर्घ, जी से गुण, वी से वृद्धि, वाई से यण। ठीक है, तो आप यहां पर ये देखेंगे कि ये सब डी के बाद जी आता है, जी के बाद वी आता है, और वी के बाद वाई आता है। और ये एक एक्सेप्शन के तौर पे लास्ट में ए अपन ने लिखा अयादि संधि का। ठीक है, तो डी जी वी वाई ए। ठीक है, ए को लास्ट में लगा दीजिए, बाकी बिल्कुल सिमिलर चलेंगे। डी, डी के बाद जी आएगा, जी के बाद वी आएगा, वी के बाद वाई आएगा। अब ये मत सोच लेना ये एबीसीडी की तरह नहीं लगाना है, मतलब इसमें क्रम की बात कर रहा हूं कि अगर हम ए से लेकर जेड तक के क्रम में चलेंगे तो सबसे पहले डी आएगा, फिर जी आएगा, वी आएगा, वाई आएगा, और लास्ट में हमने क्या एक्सेप्शन के तौर पे लगा दिया है ए। ये थोड़ा सा याद करने के लिए बेटर रहता है कि जब भी आप किसी को बताते हैं तो ये कोई क्रम बहुत इजी क्रम हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यही क्रम एग्जाम में आएगा, आप इसको यूं भी लगा सकते हैं, इसका कोई बड़े ऐसा बेसिक वो नहीं है। आप ए को आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ये माना जाता है कि अपन इस तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दीर्घ संधि हो गया, जी से गुण संधि हो गया, ठीक है, वी से वृद्धि संधि हो गया, वाई से यण संधि हो गया, और आ से अयादि संधि हो गया। इसको अपन ने याद कर लिया। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों दीर्घ संधि की। ठीक है, अब दीर्घ संधि क्या हो रहा है दोस्तों, इसको मैं दीर्घ संधि की जब भी बात आ जाए, दीर्घ संधि की जब भी बात आ जाए, दो चीजें देख लेना। पहले तो सेम कास्ट मैरिज होगी। क्या होगी, दीर्घ संधि में सेम कास्ट मैरिज होगी। सेम कास्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जैसे ये इनका जोड़ा है आ और आ, ई और ई का मिलन चाहे छोटी के साथ हो या बड़ी ई के साथ हो, या दोनों बड़ी हो,
या दोनों बड़े आ बड़ा आ हो। तो इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको सिमिलर दोनों दिखते हैं तो आपका क्या होगा, बड़ा वाला रूप, जैसे या तो आ प्लस आ कर दो दोस्तों, या फिर आ प्लस आ कर दो। तो दोनों ही कंडीशन में दोस्तों आ ही बनेगा, मतलब बड़ा रूप ही बनता है। तो जहां कहीं भी आप आ को, ई को और ऊ को देख लेते हो, वहां पर आप सीधा सीधा पता कर सकते हो कि ये संधि दीर्घ संधि है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। धर्मार्थ में आ की मात्रा, पुस्तकालय में आ की मात्रा, रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा, नदीश में बड़ी ई की मात्रा, भानुदेव में बड़े ऊ की मात्रा, भू में बड़े ऊ की मात्रा। तो ये मात्राएं देखने से ही आप सीधे बता सकते हो कि ये जो संधि है दोस्तों, ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसके अंदर आएगी, दीर्घ संधि में। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं। आ प्लस आ प्लस आ बराबर क्या हो गया, आ। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। अब देखिए हिंदी मीडियम वाले तो समझ गए होंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी ये दिक्कत होती है कि सर यहां आपने लिखा है ए प्लस आ बराबर होता है आ, लेकिन सर यहां तो पुस्तक है, ये तो व्यंजन है सर, ये तो व्यंजन है। ए तो मुझे दिख ही नहीं रहा, आप तो यहां बता रहे हो ए है, लेकिन सर यहां तो ए दिख ही नहीं रहा। तो ये क्या सॉल्यूशन, पहले समझिए। देखो क्वेश्चन निकलने लग जाएंगे, भरमार निकलेगी क्वेश्चनों की, लेकिन दोस्तों नॉलेज जरूरी है, लॉजिक तो समझो। क्या लॉजिक है, देखिए कभी भी कोई भी व्यंजन अधूरा होता है, मतलब के नीचे हलंत बना हुआ होता है दोस्तों। के नीचे क्या होता है, हलंत बना हुआ होता है, ये हाफ कहलाता है। और हर एक व्यंजन में, जैसे आप बोलते हो का, आ का ध्वनि आ रही है, मा, न, स, ल, प, ट, त, च, व, कुछ भी बोलिए, इसके साथ में जुड़ता है आपका ऑटोमेटिक आ। तो क में क्या जुड़ रहा है दोस्तों, आ, तब जाके बनता है का। तो जब भी आप बोलते हैं क, ख, ग, तो ये क्या आ रहा है, इसमें आ जुड़ा हुआ है। इसीलिए पुस्तक प्लस आलय क्या हो गया, के में आ की मात्रा जुड़ गई, ये हो गया पुस्तकालय। छोटी ई में छोटी ई जोड़ेंगे, बड़ी ई बनेगा रवि। अब आप बोलेंगे सर ये तो रवि है, कैसे हुआ, छोटी ई की मात्रा, ये कैसे हुआ, रा व प्लस छोटी ई की मात्रा, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, वो जुड़ी हुई है। तो रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, बड़ी ई की मात्रा आ गई क्या दोस्तों, बिल्कुल आ गई। बड़ी ई, बड़ी नदी में बड़ी ई की मात्रा, फिर ई दोबारा, नदी प्लस ईश क्या हो गया, नदीश। भानु प्लस उदय, भानुदय। ठीक है, भू प्लस उधर्व, भूधर्व। ठीक है, तो आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान दे लेनी है कि बड़ा ऊ आ जाए, बड़ी ई आ जाए, या बड़ा आ जाए। ठीक है, हमने क्या निकाला था, आ, ई और ऊ आपको अगर दिख जाए, लगा देना दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट आ जाती है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि की दोस्तों जब भी मैं बात करूंगा तो यहां पर आपको एक बहुत ही एक आरामदायक मैं आपको चीज बता देता हूं कि आपको उसको पहचानना कैसे है। जब भी कहीं पे आपको ये वाली मात्रा दिखाई दे या ये वाली मात्रा दिखाई दे, इसको तो हम बोलते हैं ए की मात्रा और इसको हम बोलते हैं ओ की मात्रा। हिंदी में लिख देता हूं, ए की मात्रा होती है ये वाली और ओ की मात्रा होती है ये वाली। ठीक है, ओ की मात्रा ये हो गई और ए की मात्रा ये हो गई। जब भी आपको ये दिखाई दे जाए, पहचान जाना कि साहब गुण संधि आ गई है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसको भी। जब आ और आ के साथ में, जब आ और आ के साथ में ई और ई हो तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। आ और देखिए आ के साथ ई हो। अब देखिए ये हो रहा है इंटरकास्ट, और मैंने आपको बताया था जब भी ये पार्ट इस तरफ होगा, फीमेल पार्ट इस तरफ होगा, तो ये इंटरकास्ट मैरिज होगी। ठीक है, तो सेम कास्ट सिर्फ दीर्घ पे जाएंगे, अब सब इंटरकास्ट चलेगा, मतलब
सिमिलर पॉइंट पे आ के साथ आ का ही नहीं, आ के साथ अब ई का कनेक्शन बनेगा। देखिए यहां पर अब इस चीज को समझिए, आ का किससे मेल हो रहा है, ई से, ठीक है, मतलब सेम कास्ट में नहीं हो रहा, इंटर कास्ट में हो रहा है। अब समझिए, तो आ के साथ ई जुड़ेगा तो ए हो जाएगा ए कौन सा, ये वाला। जैसे नर मैंने बताया, रा में क्या हुआ, रे हलंत प्लस आ और फिर प्लस ई, ये इस प्रकार से बना है। तो क्या हुआ, नर प्लस ई, इंद्र, तो क्या जुड़ गया, ए की मात्रा जुड़ गई, रे के अंदर ए की मात्रा जुड़ गई, मतलब जो ये वाला रे था इसके अंदर आ प्लस ई मिलके हो गया ए, नरेंद्र। आ प्लस बड़ी ई, नर प्लस ईश, नरेश। आ प्लस ई, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। आ प्लस बड़ी ई, महा प्लस ईश, मतलब ये कि शुरू में आ रहा हो ए या आ और इसके बाद आ रहा हो ई या बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, आ प्लस छोटी ई बड़ी ई हो जाएगी ए। क्लियर। जब भी ए और आ के साथ में उ और उ होगा तो बन जाएगा ओ। तो ए आ के साथ में जब ई और ई का कनेक्शन बैठेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और जब भी ए और आ के साथ उ और उ का कनेक्शन मतलब मेल होगा तो बनेगा ओ। अच्छा चलिए इसको भी समझते हैं। आ प्लस उ बराबर क्या हो गया, ओ। ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश। आ प्लस उ, ओ। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। आ प्लस उ क्या बनेगा, ओ। जल प्लस उर्मी, आ प्लस बड़ा उ, जलोर्मी। आ प्लस बड़ा उ, ओ। महा प्लस उर्मी, महोर्मी। यहां पर अपन देख पा रहे हैं, अब आ जाइए यहां पर, आ प्लस री बनता है अर। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। क्या आ रहा है साउंड, देवर्षि। आ प्लस री क्या आ रहा है, महा प्लस ऋषि, महर्षि। ठीक है, तो अर का साउंड अगर हमें देखने को मिलता है, क्या चीज, दोबारा समझिए, ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर का साउंड अगर हमें कहीं भी देखने को मिल रहा है, समझिए गुण संधि में आ गए हैं। तो इस तरीके से आप इसकी पहचान जो है वो कर सकते हैं। विशेष तौर पे देखिए, ये तो हमें पढ़ना ही है, एग्जाम्पल तो हमें पढ़नी ही है, हम सिर्फ इसमें एक ट्रिक लेके चलते हैं ताकि हम इसको और ज्यादा इजीली पहचान पाए और उसी के जो रूल्स है उनको बहुत आसानी से लगा सके। ठीक है, तो हमने अब तक पढ़ लिया डी, और डी के बाद क्या हुआ, जी, दीर्घ और गुण। तो दीर्घ और गुण के बाद अब हम आते हैं वृद्धि। मैंने बताया था दीर्घ याद करते हो, चलो यही रट जाएगा, इसी क्लास में रट जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डी से दीर्घ, जी से गुण, बी से वृद्धि। कई बार जब नहीं समझ में आए ना तो कई बार पढ़ना चालू करो, बार बार उसकी बात करते रहो, ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो दीर्घ हो गया, गुण हो गया, व्यंजन हो गया। अब सुनिए, जब ए और आ के साथ, जब ए और आ के साथ ए आई क्या होते हैं, ये वाले ए और आई की ये मात्रा है हो, तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ए और आ के साथ में ओ इस प्रकार से और औ हो, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, औ हो जाएगा। ठीक है, औ बनता है और इसी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, ठीक है। गुण में क्या हुआ, ए और ओ इसका छोटा रूप, और वृद्धि में क्या हुआ, इसी का बड़ा रूप। जैसे आ प्लस आई, आ प्लस ए, आ प्लस ए बराबर आई हो गया, एक प्लस एक, एक। यहां पर डबल मात्रा आप देख पा रहे हो, तो जहां पर भी आपको डबल मात्रा इस तरह की या इस तरह की जहां भी दिख जाए दोस्तों, आप समझ जाना कि यह संधि जो है वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगी। और वृद्धि संधि का सीधा सीधा रूल क्या होता है, शुरू में तो ए और आ आएगा और उसके बाद में ए आई आता है तो बनेगा आई, और
ओ औ आता है तो बनेगा औ। बस ये रूल है। आगे बढ़ते हैं। ए प्लस आई बराबर आई, मत प्लस ऐक्य मतेक्य। आ प्लस ए बराबर आई, सदा प्लस ए सदैव। आ प्लस ए बराबर आई, महा प्लस महा, आ हो गया महा का, ए का आई ऐश्वर्य, महेश्वर्य ए पे डबल ए की मात्रा। बिल्कुल इजी पार्ट है यह आपका हुआ वृद्धि संधि। चलिए, वृद्धि संधि में हमने अभी तक कौन सा पढ़ लिया है? ए वाला। आ में ओ को जोड़ोगे औ बनेगा। आ वन प्लस औ वन औषधि, या बन गया आपका। आ प्लस ओ बराबर औ, महा प्लस औषधि महोषधि। आ प्लस औ बराबर औ, परम प्लस औ बराबर परमोषध। आ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस ओ बराबर महोषध। तो ये बहुत इजी ट्रिक है। और पहचानना कैसे है दोस्तों? ये वाली मात्रा या ये वाली मात्रा जहां पर भी, ये देखो यहां पर ये वाली मात्रा दिख रही है, सेम मात्रा यहां पर भी दिख रही है, सेम मात्रा यहां पे भी दिख रही है, सेम मात्रा यहां पर भी दिख रही है। हमें देखते ही बता देना है। क्या बता देना है? अब वो भी समझो। पहला दीर्घ, दीर्घ क्या कह रहा था? आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ठीक है। फिर गुण, गुण में क्या कह रहे थे? ए और ओ, ए और ओ कौन सा वाला? ये एक मात्रा और या फिर एक मात्रा का ओ। और फिर क्या आया? डी जी बी, वृद्धि। और वृद्धि में हमने क्या सीखा? डबल ओ की मात्रा और या फिर डबल ए की मात्रा। दोस्तों ये हमने अभी तक पढ़ा है। एज इट इज याद कर लीजिए, रटवा दीजिए। यूं बोलने पे नोट्स बनाइए इस तरीके से कि, और देखो नोट्स क्या है, मैं तो सीधी बात ये बोलता हूं, आज के टाइम पे आपके पास फैसिलिटी इतनी आ गई है। अब सिर्फ एक स्क्रीनशॉट, मैं देखो ये साइड हो गया, ये लो, ये आपके सामने। अरे क्यों उतार रहे हो? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके चलते फिरते बैठे हो, ऐसे किया, रिवाइज किया, तैयार करो, माइंड में सेट करो, बार बार इनको बोलते रहो, बार बार पढ़ते रहो। एक दिन का काम है, कुछ नहीं, आराम से होगी। चलिए यण संधि की भी बात कर लेते हैं। देखिए फिर याद दिला रहा हूं। फर्स्ट दीर्घ, दूसरी गुण, तीसरी वृद्धि, वी के बाद ही तो आएगा भाई। अब क्या आ गया? यण संधि, ठीक है। अब देखिए यण संधि के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब यण संधि में देखिए एक छोटी सी बात समझ लीजिए। और यण संधि का क्या रूल है? रूल कहता है ये वाला, य व और र, या व और र से पहले हाफ चीज दिखाई देगी आपको। य व और रे से पहले आपको आधा वर्ड बना हुआ दिखाई देगा, और इसी से आप तुरंत बता दोगे अरे ये तो यण संधि है। चलिए आप समझते हैं इस चीज को भी। पहला रूल क्या कहता है? ई और बड़ी ई के आगे कोई भी वी जाती है, वी जाती है इंटरकास्ट। इंटरकास्ट मतलब ई ई नहीं होना चाहिए, वो सम जातीय होता है। मैं वही आपको समझा रहा हूं। देखिए लैंग्वेज वही है, आराम से समझिए, जब प्रैक्टिकल समझिए, सब चीजें होती है, बहुत इजी है। अपन पहले देखो दिमाग में डाल लेते हैं। और मैं हमेशा एक एग्जांपल कहता हूं दोस्तों, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है और आप समझिएगा कि आपने कभी, जो सांप होता है, स्नेक होता है, वो आपने देखा होगा। बचपन में जब अपन बहुत छोटे थे दोस्तों, तो क्या करते थे कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके सामने मान लो कोई किंग कोबरा जा रहा है ना, तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और यार इतनी एक काली सी लंबी सी रस्सी, क्या ही मस्त चीज है, आप समझिए। उनको उससे डर नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम सांप के बारे में पढ़ते हैं, देखो आप में से मैं लगभग समझता हूं 99.99% लोगों ने सांप को किसी को काटते हुए नहीं देखा है। सपेरे के पास देखा है या टीवी में देखा है, राइट, या आपने सुना है। अब आप एक छोटी सी चीज समझिए, कभी आपके सामने सांप आया नहीं, कभी सांप ने आपको काटा नहीं, आपके सामने कभी कोई मरा नहीं, फिर भी एक टाइम होने के बाद जब आप समझ रखते हैं सांप से, आपको ऑटोमेटिक डर लगने लगता है। और डर लगने के पीछे हम पढ़ते हैं उसके बारे में, सांप खा जाता है, मर जाते हैं।
हम देखते हैं मूवी या नागिन पिक्चर देखते हैं, आज की नागिन को तो देखेंगे तो प्यार हो जाएगा, लेकिन पुरानी नागिन जो होती थी वो काट लेती थी बेटा, उस वजह से डर लगने लगा। तो आप इस चीज को समझिए कि सांप एक एज में, जब आप 3 साल की एज में थे तब आपको सांप अच्छा लगता था, जब आप 15 साल की एज में हुए आप सांप से डरने लगे, और फिर एक उम्र में मैंने आपको क्या किया, एक स्नेक कैचर जो कैंप होता है वहां भेजा, और उन्होंने आपको सांप के बारे में अध्ययन करवाया, समझाया कि इसको तो यूं पकड़ो और डब्बे में डाल दो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की हो कि कई बार हम सपेरे को या आजकल जो स्नेक कैचर लोग आते हैं, काफी अच्छे लोग होते हैं, वो लोग आते हैं सपेरा, तो वो पहले वो बीड़ी वीड़ी लेके आता था, ऐसा नहीं, आजकल आप डिस्कवरी पे देखिए जीन्स वीन्स पहन के आते हैं, बहुत स्टाइलिश होते हैं, और वो आगे सांप को पकड़ते हैं, डब्बे में डालते ले जाते हैं। बात समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सांप वही था, आप स्नेक कैचर कैंप में जाकर आए, वहां पर आपने उसके बारे में सीखा और आप आए और उसी सांप को पकड़ के डब्बे में डाल दिया। इस टाइम आपकी एज होगी 21 साल। बच्चे जब आप 30 साल के, 3 साल के थे, 15 साल के थे या 21 साल के थे, सांप कभी भी अलग नहीं था। आप समझिए इस बात को, सांप कभी भी अलग नहीं था, सांप एक ही था, उसमें जहर उतना ही था, बदल आप ही रहे थे। उसी प्रकार हिंदी से या हम सब्जेक्ट से डरते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही नहीं लग जाती है। तो पहली बात आप ये बात समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब को अगर आपने हवा बना दिया, आपके लिए सबसे बड़ा टारगेट अगर वही हुआ, आपको मिलेगा ही नहीं दोस्तों। आपको मजे मजे में पढ़ना है, आपको समझ रखनी है, आपको एंजॉय करते हुए पढ़ना है। कंसेप्ट इतना सही तो है 10th के, और ये 10th की तक की पढ़ाई मांगी जाती है, 10th में आ गया था सब कुछ, 10th में आ गया था, हमें वही चीजें पढ़नी होती है। लेकिन हमें भाई सबसे बड़ी बात, हमें डर को हटाना होगा। तो पहले आप इस चीज को, डर को हटा लोगे, बोलोगे कोई बड़ी बात नहीं है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बहुत अच्छी मूवी थी 3 इडियट दोस्तों, बहुत अच्छा मैसेज था, ऑल इज वेल, इसको समझा के रखो, सब होगा, क्लियर भी होगा, एग्जाम भी 10 होगा, सब कुछ होगा। डर आपको आधा कमजोर करता है, मैं तो कहता हूं पूरा ही कमजोर करता है। डर को दूर करिए, आ जाइए वापस रूल पे। या व से पहले जहां पर भी आपको आधा वर्ड दिख जाए, समझ जाइए, खेल खेल जाओ। किस पे खेल खेलना है? यण संधि पे खेल खेलना है, समझिए। ई और ई तो आएगा शुरू में, और उसके बाद में असमान स्वर आ जाएगा। अगर ई के बाद ई ही आ गया तो वो तो फिर समजातीय विवाह हो जाएगा, और समजातीय विवाह किस में चला जाएगा? सबसे पहला दीर्घ समजातीय विवाह, जो डैड की मर्जी से हो, डी से डैड, डैड की मर्जी से हो, समझ गए। आगे गुण, गुण के बाद वृद्धि, वृद्धि के बाद यण, यण आ जाइए। यण से या व र से पहले अगर आपको दिखे हाफ तो लगा देना यण। ई के बाद जोड़ा आ, क्या बन गया? या। अब इंपॉर्टेंट देखिए, जब भी ई और ए के बाद में, ई और बड़ी ई के बाद असमान स्वर होगा, तो ई और ई का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। समझते हैं यहां पर ई प्लस अ बराबर क्या हो गया दोस्तों? य। अति, अति में छोटी ई की मात्रा आ गई। फिर यहां पर ए दिख रहा है आपको, तो यहां हुआ अति प्लस अंत। तो जो छोटी ई की मात्रा थी उसका क्या हो गया दोस्तों? यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यह हो गया। छोटी ई की मात्रा को तो यह हो गया, और उससे पहले जस्ट जो वर्ड था ते। अब आप इस चीज को भी एक बार समझ लीजिए कि यहां पर अगर ती है तो ते से पहले मात्रा नहीं लग रही है, ते के बाद ये मात्रा लग रही है। कई लोगों को लगता है कि सर ये तो ते से पहले मात्रा लग रही है ना। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बोलेगा अरे सर पता है, नॉर्मल चीज है। अरे नहीं पता, स्टेनो पढ़ाते हैं हम लोग, बहुत चीजें पढ़ाते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, तो बस जब पूछते हैं इसमें कहां मात्रा लगेगी तो अच्छे अच्छे, अरे इंजीनियर लोग भी ये बोलते हैं पहले सर ये पहले आती है मात्रा फिर ते आएगा। अरे ते नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपको कहा, समझिए। ये होता है, इसका मतलब ते प्लस ई। क्या होता है? ते प्लस ई। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? ते प्लस ई प्लस आ। तो ई के बाद विजातीय हो गया आ, ई के बाद ए हुआ, तो ई का तो क्या हो गया? या हो गया, यहां पर आपको दिख रहा है। और उससे पहले क्या है? ते, वो हो जाता है आधा। यही तो आपको पहचान बताइए। तो अत्यंत, अति प्लस अंत, बड़ी ई में आ, क्या जुड़ जाएगा दोस्तों? या। सखी, यहां पर बड़ी ई, यहां पर प्लस आ, तो सखी प्लस आगमन,
ई का तो क्या हो गया या, ठीक है, बड़ी ई होगी और प्लस आ होगा, क्या कहलाएगा आ, ठीक है। बड़ी ई में अगर ए होगा तो या, और आ जुड़ा है तो या, यहां पर आगमन, आगमन जुड़ा है तो सा, यह हो गया, बड़ी ई का तो यह हो गया, और क्या हुआ उससे पहले था ख, उसका आधा हो गया संख्या, तो संख्यागमन, ई प्लस ए बराबर ये, देखिए देवी प्लस अर्पण, क्या हुआ बड़ी ई का ये और वे का हाफ, ये देखिए यहां पर दिख रहा है दिव्य अर्पण। उसी प्रकार आ जाइए, ऊ में जब आ जुड़ेगा, रूल क्या कहता है, ऊ और ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर ऊ ऊ को वे हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर आइए, जब भी हमने क्या किया है, अब आ और आ, ई वाला तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, सॉरी ई वाला हो गया। अब ऊ के पे चल रहे हैं हम, ऊ के बाद आ रहा है तो बन गया वे, ऊ के बाद आ हो रहा है तो बन गया वा, ऊ के बाद आ रहा है तो क्या बन जाएगा दोस्तों वा, और ऊ के बाद अगर ओ आ जाए, आप ये भी समझिएगा, ये नहीं है कि यही एग्जांपल, ऊ के बाद अगर ओ आ जाएगा तो बन जाएगा वो, ठीक है। अब एग्जांपल पे आ जाओ, ऊ के बाद ए जुड़ गया तो बन जाएगा वे, ठीक है। देखिए ऊ प्लस ए, अनु प्लस आ, क्या हो गया, ऊ का बन गया व, ऊ का क्या बन गया दोस्तों वे, और उससे जस्ट पहले वाले वर्ड का क्या हो गया, ने का आधा हो गया अन्वय। तो अन्वय को अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वे और य और र, उससे पहले हाफ दिख गया, आप सीधे आ जाओ क्या कि ये कौन सी संधि है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो यण संधि है। सर ने बताया था कि या व र के से पहले अगर आपको कुछ भी हाफ दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत पहचान लेनी है यण संधि है। और यण संधि में रूल पहचान लेने हैं कि जब ई के बाद में कोई विजातीय स्वर आएगा, कोई भी इंटरकास्ट मैरिज होगी, तो ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, और यह से पहले वाले वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और ऊ के साथ अगर विजातीय विवाह होता है तो बन जाएगा व। देखिए बहुत इजी ट्रिक है, बहुत ज्यादा इजी ट्रिक है। आप इसको, मैंने फिर कहा, सांप से डरो मत, उसके बारे में समझो, और समझने के बाद वो ही जीव है, वो बहुत इजी हो जाता है। सेम चीज हम यहां पर कर रहे हैं। आप हिंदी को, स्वर संधि को, इसको इतना डीप मत लिखो, चलो अरे मैं तो घबरा गया, अरे घबराओ मत, घबराएगा अगला यार, हमें तो एग्जाम निकालना है। मैंने आपको कहा मेरे हिसाब से पढ़िए, भूल जाओगे सारे टीचरों को, जरूरत ही नहीं है। सब देखिए प्रशंसनीय सब है, सब लोगों को, सभी गुरुदेवों को हाथ जोड़ता हूं, मेरी बात का कोई अलग मतलब मत निकालना। मैं सीधी बात कहूंगा, हम लोग फ्री माइंड होकर पढ़ेंगे, शानदार तैयारी करा दूंगा, कहीं कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, पढ़ो। इसके अलावा इतने क्वेश्चन रटवाऊंगा, इतने क्वेश्चन रटवाऊंगा, एग्जाम कैसे नहीं निकलता मैं देखता हूं। मोदी गारंटी दे रहा है ना, मोदी की गारंटी है, अशोक गहलोत की गारंटी थी, मोदी की गारंटी है, इस बार मेरी गारंटी है। बोल दिया तो बोल दिया, नंबर ठोक के दिलाऊंगा, फिर कह रहा हूं नंबर ठोक के दिलाऊंगा, बस मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते जाओ। आपको कोई भी अगर देखिए कोई प्रॉब्लम आती है, आप अगर कभी ऐसा भी होता है कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप मेरे को ये नीचे कमेंट्स में डाल दिया करो। आपके जो भी कोई डाउट होंगे वो मैं उस पर भी एक वीडियो डाउट का एक अलग से ले लूंगा, या एक लाइव क्लास ले लूंगा आपके लिए, ठीक है। आपकी और लाइव क्लासें होगी क्वेश्चन के टाइम पे, वहां पर मैं लाइव क्लासें ही सारी दूंगा, तो उस क्वेश्चन के टाइम पे अपन आपस में इंटरेक्ट भी होंगे, बहुत चीजें होगी, और भी बहुत चीजें समझेंगे, बहुत डीप जाएंगे। चलिए लास्ट नियम इसमें रह जाता है, और वो होता है री के आगे किसी वी जातीय स्वर के आने पे री का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। चलिए देखिए यहां पर हमने देखा री प्लस आ, तो अब देखिए इस जगह पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आ करिए, री में आ जोड़ेंगे तो ये यहां पर क्या कहलाएगा, रा कहलाएगा। अब एक चीज समझिए दोस्तों, और ये इसको यूं कर लीजिए, ये पित्र होता है, ये नीचे आप जो देख रहे हैं ये मैंने इस तरह से किया, यही री का चिन्ह होता है। तो पित्र प्लस आज्ञा मैंने जब किया
तो पित्राज्ञा जो त्रे होता है ये भी हाफ वर्ड होता है, ठीक है, रे से पहले। तो इसको देखो त्रे कैसे बनता है दोस्तों, ते प्लस र। जब ये दोनों आपस में ते और रे जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, त्रय बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि जो रे है, रे आपका है और उससे पहले जो ते है वो हाफ है, और इन दोनों को जब अपन मिलाते हैं तो बनता क्या है दोस्तों, त्रय बनता है। तो पित्र प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, ठीक है, क्या हो गया, पित्राज्ञा हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैंने लिखा यहां पर री कर देता हूं, री प्लस आ, ठीक है, री प्लस आ। तो अब देखिए री प्लस आ और ये हो जाएगा र, जैसे उसमें रा हो रहा था इसमें र हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस तरह से अपन लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको हम कहते हैं जैसे पित्र प्लस अनुमति, ठीक है, पित्र अनुमति। तो इसका भी क्या हो जाएगा, पित्रनुमति, क्या हो जाएगा, पित्रनुमति, पित्रनुमति। समझ जाइए इसमें भी वही सेम चीजें चल रही हैं। तो अब हमें क्या देखना है, आप तो सीधी बात देख लेना, ये जो भी त्रय दिख जाए आपको, शॉर्ट में री वाले के लिए बता रहा हूं, त्रय दिख जाए तो सीधा सीधा कनेक्शन निकाल लेना। क्यों, क्योंकि जो त्रय होता है वो रे से पहले ते हाफ कहलाता है। तो हमने य व र के पहले हाफ देखा, यण समझ लिया, और यण में हमने 3 नियम पढ़ लिए कि ई के बाद कोई भी अन्य स्वर होगा तो यह बन जाएगा, ऊ के बाद कोई अन्य स्वर होगा तो वे बन जाएगा, और री के बाद कोई अन्य स्वर होगा तो रे बन जाएगा। आपकी यण संधि यहां पर समाप्त होती है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट स्वर संधि का जो लास्ट है वो हो जाती है अब आयादी संधि, ठीक है। आयादी संधि पे अब हम लोग काम करने वाले हैं। आयादी संधि क्या कहती है दोस्तों, आ और आई। अब वापस से एक बार रिकॉल कर रहा हूं, डी, डी के बाद क्या आना था, जी, जी के बाद वी, वी के बाद वाई, वाई के बाद ए, डी से दीर्घ, जी से गुण, वी से वृद्धि, वाई से यण, आ से अयादि। दोस्तों इसको इस तरीके से पढ़ते रहो, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब रूल्स भी एक बार रिकॉल करते रहा करो। जब भी मैं डी की बात करूंगा तो दीर्घ में सिमिलर सेम कास्ट वाली चीज आ गई, बड़ा आ बड़ी ई बड़ी ऊ दिखेगी, दीर्घ समझ में आ जाएगा। गुण, गुण में क्या करूंगा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिख गई, मैं सीधा कनेक्शन कर दूंगा गुण की, ठीक है। वृद्धि में इसी को डबल कर दीजिए, वृद्धि हो गई ना मात्राओं की, तो ये चीज जहां पर भी दिख जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपका वृद्धि। यण के लिए दोस्तों या, व और र, इससे पहले कोई भी हाफ जब वर्ण दिखाई देगा तो आपकी हो जाएगी यण संधि, और अब आ जाता है लास्ट अयादि संधि। चलिए अयादि संधि के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों अयादि संधि में ए और आई और ओ और औ, ठीक है। ए आई में क्या क्या होते हैं, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ठीक है, और औ और ओ और औ, ठीक है, से परे, मतलब इनकी शादी इन्हीं से नहीं हो, सेम कास्ट नहीं हो, इंटरकास्ट से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आए, आए, अब, आव हो जाता है। आप देखिए इसकी भी पहचान क्या है। पहली पहचान तो आप ये समझ लीजिए कि जहां पर भी आपको 3 वर्ड देखने, ऑलमोस्ट 99% यही चीज होगी, 3 वर्ड आपको दिखाई देंगे। पहली पहचान ये वाली अयादी की, ठीक है। और दूसरी पहचान आपको क्या मिलेगी, आपको या और वे दिखाई देंगे, बीच में या और वह दिखाई देंगे, लेकिन ये और वे तो सर
हमने कहीं और भी पढ़ा था, याद करो कहां पढ़ा था? दीर्घ में पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। गुण में पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा। वृद्धि में पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा। यण में पढ़ा था क्या? हाँ, यण में पढ़ा था, या वारा। और लेकिन वो ये भी तो पढ़ा था, उससे पहले हाफ आता है, यहां दिख रहा है क्या कहीं भी है? हाफ अगर दिख रहा हो तो बताओ, तब तो हम माने कि भैया ट्रिक तो काम ही नहीं कर रही। भाई मैं शॉर्ट ट्रिक भी लेके चल रहा हूँ, लॉन्ग ट्रिक भी लेके चल रहा हूँ, दोनों चीजें लेके चल रहा हूँ, एग्जाम क्रैक करवा के ही मानूंगा, सीधी बात है, जिद पकड़ ली है, समझिए। या प व, कहीं पे भी इससे पहले हाफ नहीं दिख रहा ना, तो यण संधि तो है ही नहीं, सीधी बात है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। देखिए, न में आ जोड़ा, क्या कह रहे हैं? अ ए में, ओ औ में, अलग कोई भी होता है तो ए ऐ का तो हो जाता है आए और आए, और ओ औ का हो जाता है अब और आव, ठीक है, बड़ा इजी है। चलिए देखते हैं। तो न प्लस अन बराबर नयन, साउंड क्या आ रहा है? नयन, अये, आई प्लस आ, गई प्लस आ, गायक। जब आई आ जाएगा और उसके साथ आ रहा है तो आई का क्या होगा? आ हो जाएगा। यह ध्यान रखना कि जब मात्रा छोटे ए की थी और उसके बाद ए आया तो नयन हुआ, और जब बड़े आई की मात्रा आई उसके बाद आ आया तो गायक हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों ओ प्लस अ आएगा तो क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा? अब। यहां पर देखिए, ओ का क्या हो जाएगा? अब या अब, ठीक है। और उसी प्रकार ओ में अब जोड़ा, औ में आ जोड़ा, मतलब जब आप स्मॉल के अंदर आ जोड़ोगे दोस्तों तो क्या हो रहा है? अब हो रहा है। और जब आप औ के साथ में आ को जोड़ोगे तो साउंड निकलेगा आ व, और यहां पे साउंड होगा अब। तो ये छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा का जो खेल है वो थोड़ा सा यहां पर समझ लेना। औ में जब ई को जोड़ेंगे, औ में जब ई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आव। जैसे 9 प्लस इक नाविक, क्या हो गया? 9 प्लस इक नाविक, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से आपकी जो अयादि संधि है दोस्तों वो भी आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और इसको हम अयादि संधि को यहां पर फिनिश करते हैं, और DGV/A का जो फॉर्मूला है वो आपको यहां पर याद रहना चाहिए। अगला जो चैप्टर होगा वो आपका होगा व्यंजन संधि पे। लेकिन दोस्तों व्यंजन संधि को पढ़ने और रूल को समझने से पहले ध्वनि और उसका वर्गीकरण जो होता है, वर्ण विचार जो होता है, वो आपको पढ़ना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना, नहीं तो व्यंजन में जो तोते होते हैं वो यूं यूं उड़ते हुए निकल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने व्यंजन को पढ़ रखा है, आपने उस चैप्टर को पढ़ रखा है, तो बहुत इजीली वो इतने प्यार से क्रैक होगा। अपन को लगेगा यार ये संधि थी सही में, इतनी इजी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कीजिए। अब देखो, पहली बात, मोटी मोटी बात सुन लो, इतने से ये बहुत कम एग्जांपल है, संधि के लिए बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, आप उनको देखेंगे आपको खुशी होगी। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार संधि की कोई सी भी बुक उठा लेना, कहीं से भी मिल जाएगी, नेट पे डालो आप, वहां से ऑप्शन उठाओ कि भाई स्वर संधि के एग्जांपल, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और आप एक बार आंख बंद करके जो मैंने ट्रिक बताई है, जो तरीका बताया है, उसको फॉलो करके देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा। अरे तेरी इतनी इजी निकल रहा है, इतना इजी हो पा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने इसको पढ़ लिया है ढंग से, तो आपके लिए आज के बाद स्वर संधि हो गई है बच्चों का खेल, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है। व्यूज आप बढ़ाएंगे उतने ही जल्दी वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।